सुप्रभात बच्चों। आइए आज कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श में से नेक्स्ट चैप्टर करते हैं धर्म की आड़। तो धर्म की आड़ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। उन्होंने इस पाठ में ऐसे लोगों को बेनकाब किया है जो जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। तो इस प्रकार के जो इंसान होते हैं उन लोगों को गणेश शंकर विद्यार्थी ने यहाँ पर बेनकाब किया है। धर्म की आड़ में जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं वो ऐसे लोग हमारे ही देश में नहीं हैं, वो दूसरे देशों में भी होते हैं। दूसरे देशों में भी लोग धर्म के नाम पर या धन के नाम पर, मतलब ठीक है, धन के धनी लोग होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कौन कौन सा वर्ग ऐसा है और समाज कौन सा ऐसा है जो ऐसे लोगों के शिकार हुए हैं। ठीक है, इसका खुलासा ही इस पाठ में लेखक करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। क्या बताया गया है कि इस समय देश में धर्म की धूम है, कि सभी जगह क्या है, धर्म की धूम मची हुई है। ठीक है, कि कोई भी जो काम होता है वो धर्म का सहारा लेकर इंसान कर लेता है। उत्पात किए जाते हैं, मतलब कोई दंगे करवाने हैं तो धर्म के नाम पर करा देते हैं। ठीक है, कोई किस तरह की जिद की जाती है कि तो वो भी धर्म को लेकर लोग कर लेते हैं ही। ठीक है, तो इंसान क्या करता है कि धर्म के नाम पर वो सोचते हैं कि चलो धर्म की बात है, इसलिए वो इंसान जो साधारण लोग होते हैं वो उस चीज़ में फंस जाते हैं। इसमें बताया है रमुआपासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग धर्मों के लोगों के नाम लेकर इन्होंने बताया है कि रमुआपासी और बुद्धू मियाँ, ये रमुआपासी और ये बुद्धू मियाँ कहते हैं उनको चाहे धर्म के बारे में कोई चीज़ पता हो या नहीं हो कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या नहीं होता है, लेकिन कहता है कि धर्म के नाम पर क्या है, उबल पड़ते हैं। मतलब अपने धर्म के बारे में कोई भी बात उनको कुछ भी कहा जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, और ऐसे में वो जान ले भी लेते हैं और जान दे भी देते हैं। ठीक है, वो बात को समझते नहीं हैं, बस थोड़ा सा उनको किसी तरह से भड़का देते हैं लोग और वो भड़क पड़ते हैं उसमें। देश के सभी शहरों का यही हाल है। सभी शहरों का कैसा हाल है? ऐसा ही हाल है। कहते देश में सभी जगह ऐसे लोग हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता। दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर वो जुत जाता है। जोत देना मतलब होता है जिधर भी चलाए उस इसी तरफ चल पड़े। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। ठीक है, तो इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों में से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर? लेखक ने बताया है कि इस तरह के उबल पड़ने वाले जो साधारण आदमी होते हैं उनका दोष केवल इतना ही होता है कि वो उस चीज़ के बारे में कुछ जानते तो होते नहीं हैं, समझ नहीं होती है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, जानते बूझते मतलब समझता बूझता नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं होते उसके बारे में, उनको उतनी समझ नहीं होती उस चीज़ के बारे में। ठीक है, दूसरे लोग जो उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो उनको जिधर जोतते हैं उधर जोत देते हैं। कि ठीक है, जोतना जो शब्द होता है ये वैसे जैसे खेत में होता है ना, खेत में जैसे हम हल चलाते हैं तो हल जोतना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जिधर वो बैलों को जिधर उसका मालिक बोलता है उधर ही वो चलते हैं। इसी तरह से जो आम इंसान होता है उसको
धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग या धनी लोग, उनको जिधर बोलते हैं वो बेचारे उधर ही चल देते हैं। ठीक है, यह यथार्थ दोष है। ठीक है, ये दोष है सबके ऐसे लोगों में। ठीक है, ये सच बात है कि कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, ये किसकी है, ये बात किसकी है, ये उन पढ़े लिखे लोगों की है। चलते पुरजे जो बहुत तेज होते हैं इस काम में, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में, ठीक है, दूसरे को मूर्ख समझने में, ऐसे लोग होते हैं। तो इस तरह से जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहता है। क्यों कर रहे हैं वो इनका प्रयोग? कहते हैं कि वो इस तरह के काम इसलिए करते हैं कि उससे उनका बड़प्पन कायम रहता है। ठीक है, उनकी शक्तियां बनी की बनी रह जाती हैं। ठीक है ना, तो वो इसलिए ऐसा काम करते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सुगम मालूम पड़ता है। उनको पता है कि इस तरह से उनका काम बहुत आसानी से हो जाता है। सुगम मालूम पड़ता है मतलब उनका आसानी से ये काम कर लेते हैं और कहते हैं कि ये करना तो आसान है भी। ठीक है ना, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। ठीक है, कहते हैं कि हर साधारण से साधारण व्यक्ति इस बात को बिल्कुल अच्छे से उन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए तो हमें जान दे ही देनी चाहिए और ये ऐसा करना वाजिब है। ठीक है, ऐसा करना उचित है मतलब। ठीक है, बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं कि साधारण आदमी को इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं होता है कि धर्म के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, वो तो क्या है, सिर्फ लकीर पीटना जानता है। और इससे क्या होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं वो इससे बेजा फ़ायदा उठा लेते हैं। बेजा मतलब उनका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं वो लोग, ऐसे करते रहते हैं वो लोग। ठीक है, उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। उसके बाद बताया, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। पाश्चात्य देशों का बता दिया। ठीक है, कि विदेशों में भी क्या होता है, दूसरे देशों में, कि जो धनी लोग होते हैं वो गरीबों की झोपड़ियों का मतलब मजाक उड़ाते हुए, उनकी क्या है, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आकाश से बातें करती हुई होती हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनकी। ठीक है, जो अट्टालिकाएं होती हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ही होते हैं, जो बड़े बड़े मकान होते हैं ऊंचे ऊंचे। ठीक है, पूरे महल के महल होते हैं। जो गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं। ठीक है, बताया है कि वो गरीबों की कमाई से ही मोटे पड़ते हैं। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गरीब इंसान है उसको नाश्ता आया जाए। ठीक है, कि उसको, लेकिन उनको तो क्या करता है, उन्हें अपनी जेब भरनी होती है। ठीक है, और वो उनको पागल बनाते रहते हैं, बेवकूफ़ समझते रहते हैं गरीब लोगों को। और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, वे कहते हैं कि इसी तरह से गरीब जो होते हैं उन पर हमेशा जुल्म होते रहे हैं, उनका खून चूसा जाता रहा है सदा ऐसे ही। ठीक है, ये बहुत बुरी अवस्था है, डरावनी है, बिल्कुल भयंकर अवस्था है। ठीक है, मतलब पूरी डरावनी अवस्था है ये एक तरह से। और इसी कारण से साम्यवाद होता है, जिसमें कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य विश्व के वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। ठीक है, ये साम्यवाद उसके लिए प्रयोग किया गया है। और इसी तरह लेनिन द्वारा ये बोल्शेविज्म का जन्म हुआ, मतलब जो, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। आगे इसमें बताते हैं कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। कहते कि हमारे देश में जो धनी लोग हैं उनका तो इतना जोर नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने
हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे बताया है कि यहाँ पर तो क्या है कि धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने व्यक्ति होते हैं, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों व्यक्तियों की शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं। ठीक है, उनके बल का प्रयोग वो कर लेते हैं। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार, वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो लेखक ने यहाँ क्या बताया? लेखक ने बताया है कि दूसरे देशों का क्या उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो क्या है, वहाँ तो धन की मार है। ठीक है, धनाढ्य लोग धनी लोग होते हैं कि गरीब का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना, मतलब कहते हैं कि जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, कि वहाँ धन की मार है, हमारे यहाँ बुद्धि पर मार है। वहाँ पर तो धन दिखाकर लोगों को वश में कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जो गरीब लोग होते हैं उनसे कैसे भी काम करवाए जाते हैं। और कहते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ तो बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना है। ठीक है ना, कि इंसान की बुद्धि को ही पलट देते हैं गरीब लोगों की। तो गरीब लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो स्वार्थी होते हैं, तो उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं, वो करते हैं कि धर्म, ईमान और ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको दिखता है कि गरीब लोग उनकी बातों में आ गए हैं, तो वो धर्म और ईमान के नाम पर उन लोगों को आपस में लड़वा देते हैं, इनका झगड़ा करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन चिल्लाते हैं, दिन चिल्लाते हैं। ठीक है, मूर्ख किनको कहा गया है? गरीब लोगों को ही कहा गया है कि जो आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं, जो बड़े लोगों की बातों में आ जाते हैं आसानी से, उनको फिर जो गरीब होता है उसको मूर्ख कह के यहाँ पे बुला दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा समझ नहीं होती है उनको, वो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को बात इसमें लेखक ने इसमें करनी चाहिए। अपनी प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। कहते फिर वो लोग क्या करते हैं, वो तो अपनी प्राणों की बाजी लगाकर भी ऐसे धूर्त व्यक्तियों का, धूर्त होता है, ठीक है, जो बहुत चालाक होता है, ठीक है, जो छल करता है किसी के भी साथ, कहते हैं ऐसे लोगों का फिर वो आसन ऊंचा करते हैं, उनका ही बल बढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी बात मानते हैं और जैसे वो कहते हैं वैसे काम करते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। लेखक ने क्या बताया? लेखक कहते हैं कि इस तरह धर्म ईमान के नाम पर जो इस तरह के व्यापार होता है, ये इस तरह का, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमें साहस और दृढ़ता, ठीक है, साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डटकर उसके साथ उसका मुकाबला करना है, बिल्कुल हिम्मत से, दृढ़ होकर एकदम। ठीक है, जब तक कहते हैं ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। ठीक है, जो मतलब प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कम नहीं होंगे अगर इनको नहीं रोका गया तो, इस तरह की बातों को। उसके बाद लेखक ने बताया है धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिनका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। कहते कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। कहने का मतलब क्या है? उपासना मतलब होता है पूजा, एक तरह से, ठीक है, पूजा जो हम करते हैं धर्म के प्रति, हमारे मन में जो पूजा है उसका जो आदर सत्कार हम करते हैं, कहते उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए, किसी तरह से भी अपनाए, ठीक है, उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की ऐसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए कि तुम्हें यही करना। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर।
धर्म और ईमान मन का सौदा है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। ठीक है, लेखक ने क्या बताया यहाँ पर? लेखक कहते हैं कि धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। ठीक है, कहते हैं कि धर्म और ईमान चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि किसी दूसरे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। ठीक है, आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों को मन चाहे उस प्रकार वह उस धर्म को माने। ठीक है, जिसका मन चाहे वो किसी भी धर्म को किसी भी तरह से माने, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेखक ने ऐसा इसमें बताया है। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो, कि जो भिन्न धर्म, अलग अलग धर्म को जो अपना रहे हैं, वो किसी तरह से भी उनमें टकराव पैदा हो, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई ऐसा कहता है कि अगर कोई किसी धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। कहते हैं कि अगर इस प्रकार का कार्य कोई करता भी है कि दो धर्म, अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं, ठीक है, फिर कोई उसको आकर के ये कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कहते अगर कोई इस तरह उनका रुकावट डालता है कि भाई तुम ये धर्म मत मानो, इसी को मानना है आपको, ठीक है, तो कहते इस प्रकार के व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। इस तरह के जो कार्य कोई करता है तो उसको देश के विरुद्ध समझा जाए। ठीक है, कि वो उस देश के खिलाफ है ऐसा व्यक्ति। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। ठीक है, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि कौन सा दिन निसंदेह बहुत बुरा था। ठीक है, जो स्वाधीनता का उद्योग उस टाइम चल रहा था, स्वाधीनता के लिए जो काम किए जा रहे थे, कि ठीक है, जो प्रयास किए जा रहे थे स्वाधीनता के लिए, उसमें कौन सा दिन सबसे बुरा उन्होंने माना है? अत्यंत बुरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक बुरा। अत्यंत होता है अधिक, कि जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। ठीक है, कि जो धर्म के नाम पर जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनको स्थान दिया गया। ठीक है, इसमें उनको भी इस प्रकार से उस दिन हमें कहते हैं कि उस दिन हमने क्या किया? उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। कहते हैं ये जब हमने किया तो मान लो हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में हम एक कदम पीछे हो गए थे, हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब ऐसी ये बातें हुई तो हमने उस दिन, मैंने सोचा था, लेखक ने उस टाइम सोचा था कि उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट गए हैं हम। ठीक है, ऐसा लेखक ने इसमें बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि उसी पाप का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। लेखक क्या कहते हैं कि वही जो हमने पाप किया था, ठीक है, लेखक ने उसको पाप माना है, कि जो उनको स्थान दिया जाना, मुल्ला मौलवियों को, ठीक है, देश की स्वाधीनता के क्षेत्र में जब उनको स्थान दिया गया था, तो मतलब कह रहे हैं उस दिन वो पाप का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने बताया है कि देश के स्वाधीनता के संग्राम ही ने, ठीक है, किसने? स्वाधीनता संग्राम ने ही क्या किया? मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया था, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके
से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, परपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। कहते हैं कि जो हमने गलती की थी उससे क्या हो रहा है, उसी की वजह से आज क्या हो रहा है कि हमने उनकी शक्ति को बढ़ाया, ठीक है, और हमारे ही हाथों जो उनकी शक्तियाँ बढ़ाई गई थी उसी के कारण हमने क्या हो रहे हैं, बहुत परपंच हो रहे हैं, ठीक है ना। परपंच क्या होता है, जो बिल्कुल धोखा होता है, उत्पात होते हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है, जो उपद्रव मचाते हैं, उपद्रव हो रहे हैं, ठीक है, पागलपन हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का जो है ये राज्य स्थापित हो गया मजहब के, ठीक है, मजहबी सारी चीज़ें मजहब के नाम पर। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, कि महात्मा गांधी ने तो क्या है, धर्म को सभी जगह स्थान दिया था। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं, ठीक है, वे तो क्या थे कि धर्म के बिना एक पग भी चलने को तैयार नहीं होते थे, ठीक है, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वे भली भांति यह समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, ठीक है। कहता है कि उनकी बात को लेके यूं ही ना उड़ने लग जाएं सब, ठीक है, कि फालतू की बातें ना करने लग जाएं। उससे पहले हर एक इंसान का ये कर्तव्य है कि वो महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है वो समझ ले, ठीक है, कि उनके धर्म का क्या स्वरूप, किस चीज़ को वो धर्म मानते थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने कभी ऐसे नहीं करा कि लड़ाई झगड़े वाली, ठीक है, वो सबको धर्म मानते थे, सभी चीज़ों को, कि धर्म सभी लोग समान रूप से अपने अपने धर्म का पालन करें। धर्म से महात्मा जी का मतलब ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता था, ठीक है, क्या मतलब था महात्मा जी का धर्म से, ऊंचे और उदार तत्वों का मतलब था उनका, कि जो हृदय से उदार होते हैं, ठीक है, जो बहुत ऊंचे विचारों वाले हैं, इस तरह से व्यक्तियों को लेकर उनका जो मतलब होता था धर्म से महात्मा जी का, वो मतलब हुआ करता था। उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है, कहता है ऐसी चीज़ को मानने में किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, ठीक है, वो किसी के ऐसे धर्म में टांग अड़ाने वाले नहीं थे, ठीक है, कि इस चीज़ को ही धर्म मानना है, ये उनके लिए तो धर्म क्या था, उनके लिए धर्म था कि कुछ विचार हो इंसान के, ठीक है, और उदारता हो उसके अंदर। उसके बाद बताया है अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, ठीक है। इसमें लेखक ने क्या बताया, लेखक कहते हैं कि अज़ान देने जो मतलब मस्जिदों में जो अज़ान दी जाती है, शंख बजाने का काम जो होता है मंदिरों वगैरह में, ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ने का होता है, नाक दबाने का होता है, तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें धर्म नहीं होती हैं, इनको धर्म नहीं कहते हैं, इंसान मतलब समझते नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें धर्म नहीं कह सकते। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। लेखक ने यहाँ क्या स्पष्ट किया, लेखक ने बताया है कि धर्म के दो ही चिन्ह हैं, कौन से, शुद्ध आचरण और सदाचार, ठीक है, कि एक तो इंसान का अच्छा आचरण होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, ठीक है, ये लेखक ने इसमें बताया है। 2 घंटे बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय में कदापि टिकने नहीं दिया जाएगा। लेखक ने क्या बता दिया है, लेखक कहते हैं ये मत समझो आने वाला समय कैसा होगा, आपकी सभी बातों को नोट करी जाएंगी, जो इंसान चालाकी करते हैं उनके बारे में बताया है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे बैठकर नमाज पढ़ ली, पूजा कर ली, 5 वक्त की नमाज भी आपने अदा कर ली, इसके बाद आपको लगता है कि हमने ईश्वर को तो रिश्वत दे दी, भगवान से तो हमने पूजा कर ली, भगवान की तो अब क्या है, अब हम पूरा दिन चाहे बेईमानी करें, पाप करें, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं, हम इसके लिए आज़ाद हैं। लेखक कहते हैं कि आने वाला समय इस तरह के धर्म को कदापि नहीं टिकने देगा, ठीक है, कदापि मतलब कभी भी नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी
भलमानसत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। ठीक है, कहते हैं कि आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा कि कौन कितनी पूजा कर रहा, उससे मतलब नहीं है, आपकी भलमानसत। ठीक है, भलमन साहत क्या है, भलमन साहत का क्या है मीनिंग यहाँ पर, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो शराफत कितनी है आपके अंदर। ठीक है, भलमन साहत बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी कसौटी पर अगर आपका आचरण अच्छा है तो ठीक है, वरना तो आपके पूजा करने से वाले को नहीं समझा जाएगा कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को कैसा बनना होगा कि वो बस सबका कल्याण करे, उस तरह का उसे बनना होगा। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। कहते हैं कि यदि आप अपने आप आचरण को नहीं सुधारते हैं, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनते हैं, ठीक है, आप केवल पूजा पाठ पे ही रह जाते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, तो कहते हैं कि अब जो रोजे हैं, पूजा है, नमाज है, गायत्री है, मतलब क्या है कि सभी किसी भी धर्म के लोग होंगे वो आपको इस तरह से आज़ादी को रोंदने नहीं देंगे। ठीक है, कि आप देश भर में क्या उत्पात मचाएं और लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, इस तरह आपको नहीं छोड़ा जाएगा, अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। क्या बताया है, कहते हैं जो इस प्रकार के धार्मिक आदमी हैं, ठीक है, किसी केवल दिखावा करते हैं धर्म के नाम पर और किसी की कोई सहायता नहीं करना चाहते किसी भी प्रकार से, तो कहते हैं उनसे तो वो व्यक्ति अच्छे हैं जो लामजहब है और नास्तिक है। लामजहब होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता, जिसका कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, नास्तिक होता है वो। कहते हैं कि नास्तिक व्यक्ति ज़्यादा अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के दुख सुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बुरा समझते हैं। मूर्खों मतलब जो भी गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनकी बात उनको यहाँ पर उन्होंने मूर्खों कह के बुलाया है। ठीक है, कि ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को से भी वो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कराता है। नास्तिक व्यक्ति होता है वो सीधा नास्तिक होता है। ठीक है, वो दूसरों का सुख दुख का समझता है, वो किसी को उकसाता नहीं है किसी भी दंगे के लिए, किसी भी उत्पात मचाने के लिए। तो ईश्वर इन नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों को कम से कम अधिक प्यार करेगा, दिखावे वाले लोगों को नहीं करेगा। और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं लास्ट में कि ऐसे नास्तिक लोगों को ही भगवान प्यार